नमस्कार, वेलकम टू ग्लोबल पॉलिटिक्स विद अजीज। तो आज हम बात करेंगे, ट्रंप ने इंडिया को हेल होल बुला दिया। हेल होल मतलब नरक। और इंडिया ने इसका क्या रिस्पांस दिया? ट्रंप की ये प्रोवोकेटिव रिमार्क्स जो है क्या आउटरीच स्पार्क कर रहे हैं, चलिए जानते हैं डिटेल्स में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है इंडिया को लेकर, जिसमें उन्होंने जो है यूएस इंडिया का जो है कंट्रोवर्सी जो ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ था उसको और बढ़ा दिया। उन्होंने सिटीजनशिप के ऊपर जो है रिमार्क्स दिया है। क्या रिमार्क्स दिया है आगे देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक अपने ट्रुथ सोशल जो सोशल मीडिया है उसमें एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने इंडिया और चाइना को हेल होल्स कहा है। मतलब चाइना को कहे तो थोड़ा सा रीजनेबल भी लगता है, उनका चाइना एनिमी कंट्री है तो उनको कह दिया। लेकिन इंडिया को भी हेल होल मतलब नर्क कहना, ये मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इंडियन डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका से। और इससे जो है एंगर और डिबेट जो है बहुत ज्यादा, जो है ओपोजिशन पार्टी हो या फिर इंडिया की जनता के अंदर हो, बहुत ज्यादा मतलब डिबेट और एंगर आ चुका है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुआ? सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया गया जो यूएस इमिग्रेंट डिबेट के ऊपर में है, जिसमें मेनली जो है बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर जो है बताया गया है। बर्थ राइट सिटीजनशिप है क्या, इसको हम लोग आगे जानेंगे। और ट्रम्प जो है ये बर्थ राइट सिटीजनशिप जो सिस्टम है इसके अगेंस्ट है। मतलब ट्रम्प का खुद का आइडियोलॉजी के हिसाब से, मतलब ये जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बर्थ राइट सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट है उसको जो है वो अगेंस्ट में है, मतलब उसको जो है अपोज करते हैं ट्रम्प सिंपली। तो इस रीजन की वजह से उन्होंने जो है ये वाला जो है ट्वीट किया है। और जो है ट्रम्प ने इंडिया और चाइना को जो है हेल होल्स बताया है। ये बर्थ राइट सिटीजनशिप है क्या? सबसे पहले देखा जाए तो बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब होता है अगर चाइल्ड जो है यूएस में बॉर्न होता है और उसको सिटीजनशिप डायरेक्ट मिल जाता है। मतलब अगर अब यूएस की सिटीजन ना भी हो, से फॉर एग्जांपल मैं यूएस में जा रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ, लेकिन मैं यूएस में गया, वहां पे मैंने जो है किसी को बर्थ दिया, बच्चे को जो है बर्थ किया। सो उस 14 अमेंडमेंट जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से जो है आप वहां के सिटीजन होंगे। अगर अब पेरेंट्स जो है यूएस सिटीजन ना भी हो, बच्चा वहां पे जन्म हो गया, तो वहां पे जो है वो यूएस का सिटीजनशिप ले सकता है इजीली। ट्रम्प का क्या आर्ग्यूमेंट है इसको लेके? ट्रम्प कहते हैं लोग जो है यूएस में आते हैं मेनली H1B वीजा लेकर। H1B वीजा लेकर यूएस में जाते हैं, वहां पे बच्चे करते हैं लोग, और जो है बच्चे करके वो लोग जो है वहां के सिटीजन बन सकते हैं। तो बाद में जो है फैमिली जो है धीरे धीरे करके सेटल हो जाती है। मतलब एक जो है नॉन यूएस सिटीजन वहां पे गया और वहां पे जाके उसने जो है किसी को बर्थ दिया, और उससे जो है वो बर्थ होते गया, और उसके बाद एक इमिग्रेंट्स का जो है खुद का उन्होंने जो है सिटीजनशिप इजीली जो है वहां पे ले लिया, जिससे जो है फैमिली को बाद में सेटल होने में हेल्प मिलेगा। एक चेन माइग्रेशन, मतलब अपने बच्चे से वो चेन माइग्रेशन करते हुए यूएस में जो है परमानेंटली वो लोग सेटल हो जाते हैं। उसके बाद इंडिया क्यों मेंशन है इसमें? मतलब इंडिया को ही या फिर चाइना को ही मेनली यहाँ पे मेंशन क्यों किया है? हमको बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया और चाइना का दोनों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और दोनों में कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि इंडिया जो है बहुत सारे स्किल वर्कर्स जो है यूएस में भेजता है हर साल, या फिर वहां पे ऑलरेडी हमारे जो वहां पे मिनी इंडिया कहा जा सकता है एक सिटीज को। और इंडियन जो है यहाँ पे कहाँ कहाँ सेक्टर में काम करते हैं? सबसे पहले आईटी सेक्टर में काम करते हैं, मेडिसिन वाले सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। तो इंडियंस बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो वहां पे उनको हायर भी इजीली कर लिया जाता है। सो इंडिया जो है इमिग्रेंट डिबेट्स पे ऑफन मतलब आ ही जाता है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा लोग जो है वहाँ पे माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे ही परमानेंट वो लोग सिटीजनशिप ले लेते हैं। अभी आप जो है कुछ कंपनीज के सीईओ देख लो, ज्यादातर कंपनी के सीईओ जो है इंडियंस है। तो इंडियंस की कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो उस रीजन की वजह से जो है वो अलग अलग कंट्रीज में जो है इमिग्रेंट्स भी इंडिया की बहुत ज्यादा है, चाइना की भी बहुत ज्यादा है। अदर क्लेम्स जो है इस पोस्ट में क्या क्या किया गया है, जैसे कि जॉब जो है जो वो इंडियंस और चाइनीज के द्वारा ले लिया जाता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है कि वो बोलते हैं कि इंडियंस और चाइनीज जो है हमारे जॉब खा लेते हैं। कल्चरल आइडेंटिटी चेंजिंग, अमेरिका का खुद का कल्चर है, लेकिन जब इमिग्रेंट्स वहां पे जाएंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वो इमिग्रेंट्स जो है हमारा कल्चर को जो है ओवरशैडो कर देंगे। मतलब वो कल्चर जो है हमारा जो है ना दिख के उनका ज्यादा कल्चर दिखेगा, क्योंकि उनका दबदबा वहां पे ज्यादा बढ़ जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि उनकी खुद की कोर्ट जो है ये इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने जो सुप्रीम कोर्ट है कि ये जो है इमिग्रेंट को कंट्रीज के अंदर में आने दे रहा है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करने दे रहा है, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन इसको लेके इंडिया का रिस्पॉन्स क्या आया है? इंडिया का रिस्पॉन्स ये है, इंडिया ने जो स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है और कहा है ये अनइन्फॉर्म्ड है, अनअप्रोप्रिएट है, पुअर इन टेस्ट है। ये इंडिया का सिंपल एंड क्लियर रिस्पॉन्स था यूएस को लेके, क्योंकि इंडिया भी जो है यूएस को लेके इतना ज्यादा कुछ कहता है नहीं सिर्फ अभी फिलहाल में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ समय के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप बिल्कुल ही पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं,
लेकिन अभी जो है कुछ दिन बाद अगर जो है कोई नया प्रेसिडेंट आया तो लॉन्ग टर्म में जो है हमें जो है यूएस का फ्रेंड बन के ही रहना है। इन डोनाल्ड ट्रम्प का वजह से यूएस से हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं कोई ऐसा क्रिएट करना है जिससे जो है यूएस और जो है इंडिया का रिलेशनशिप खराब हो। और अगर इंडिया कुछ बोलता है फिर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ बोलेगा, ऐसे जो है बात बढ़ती रहेगी, तो इससे अच्छा जो है इंडिया चुप ही रह रहा है। इससे जो है कोई टेंशन इंक्रीज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो है रिस्पॉन्स है, इन रिस्पॉन्स टू द फर्दर क्वेश्चन ऑन सोशल मीडिया पोस्ट, ये जो रेफर किया गया है, इसमें जो है इंडियन स्पोक्स पर्सन ने जो रिस्पॉन्ड किया है, बोला है कि हमने कमेंट्स देखे हैं वो, और वो स्टेटमेंट जो है यूएस एम्बेसी को जो है हमने मतलब इशू भी किया है, और ये जो है अनइन्फॉर्म है, अनअप्रोप्रिएट है, पुअर इन टेस्ट है, ये सब जो है बताया है हमारे एम्बेसी ने। यूएस का क्या रिस्पॉन्स है इस चीज को लेके? यूएस ने बाद में जो है ये जब हमारा स्पोक पर्सन ने जो है जब एम्बेसी को बताया ये सब चीज की क्या है, तो उसके बाद जो यूएस एम्बेसी ने क्लैरिफाई किया कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया एक जो है बहुत ही ज्यादा ग्रेट कंट्री है, इंडिया यूएस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये जो है ये डैमेज कंट्रोल है। मतलब यूएस जो है वो जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कह दिया था उसको कंट्रोल करने के लिए एम्बेसी ने जो है इंडिया को मतलब इस तरीके से मतलब थोड़ा सा कहा है कि आप लोग मतलब वो नहीं हो, इस तरीके से मतलब क्लैरिफाई किया है उन्होंने। कंक्लूजन में देखा जाए तो ट्रम्प का लैंग्वेज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया आज के समय। वो कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ उनको नहीं पता होता है, और ये इशू जो है यूएस पॉलिटिक्स के साथ लिंक हो गया। मतलब ये तो पॉलिटिक्स के साथ लिंक होने वाली बात नहीं है, माइग्रेशन वगैरह वो भी अलग कंट्रीज को लेके। सो ये जो है थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है इस सिचुएशन में देखा जाए तो। और इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, इट्स अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप दैट वी हैड इन पास्ट। और सिटीजनशिप लॉ जो है वो चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब इंडिया के अंदर जो कोई भी लॉ को अमेंड करना होता है तो इजीली पार्लियामेंट में मतलब अमेंड कर ही देते हैं, और ज्यादा मेजोरिटी में होने से। लेकिन यूएस में कोई भी लॉ को अमेंड करना इतना इजीली नहीं है, और सिटीजनशिप लॉ को भी अमेंड करना इतना इजीली नहीं है। तो ये अमेंड करना तो कोई मुश्किल से भी नहीं हो पाएगा, इसको सोचा जा सकता है, बस किया नहीं जा सकता। बाकी यही थी इस न्यूज के बारे में खबरें। अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।